ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज श्री नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन, पंचम अध्याय नर्मदा जी के नाम का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे द्विजोत्तम, ये सब आश्चर्यमय वृत्तांत आपने कहा, ऋषियों सहित मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो पुण्यमयी आयोनिजा भगवती नर्मदा, ये रुद्र देह से प्रकट हुई महान पापों का क्षय करने वाली है। सुवृत सप्तकल्पों के नष्ट होने पर भी तुम्हारे साथ ये महाभाग मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। युधिष्ठिर ने कहा, हे द्विजोत्तम, ये सब आश्चर्यमय वृत्तांत आपने कहा, ऋषियों सहित मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो पुण्यमयी आयोनिजा भगवती नर्मदा, यह रुद्र देह से प्रकट हुई महान पापों का क्षय करने वाली है। सुवृत सप्तकल्पों के नष्ट होने पर भी तुम्हारे साथ ये महाभाग मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे से और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे सप्तकल्पों कौन हैं और उनका प्रलय भी क्या है। ये नर्मदा देवी और तुम भी मृत्यु को जब की प्राप्ति नहीं हुई, पक्षी गणों के समूह का जहाँ सर्वथा अभाव था और संपूर्ण जगत एक समुद्र रूप हो गया। युग के क्षीण होने पर महादेव तब क्या स्वरूप रहा, वो विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में वे कैसे रहते हैं, पुनः विश्व का सृजन किस प्रकार करते हैं तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनके द्वारा कैसे होता है। एक अर्थात एक समुद्र होने पर ये नर्मदा देवी सरिता रूप में किस रूप वाली होती है। नर्मदा किस लिए और रेवा नाम क्यों पड़ा, अंजना सुरसा मंदाकिनी किस लिए और सोण नाम कैसे हुआ, त्रिकुटा बालू वाहिनी किस लिए कहलाई, करोड़ों कोटियाँ महागर्भ में प्रविष्ट हुई, कितनी सरिताओं की कोटियाँ नर्मदा की उपासना करती है और कितने यज्ञोपवीति ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इसकी उपासना की है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेत्ताओं द्वारा वैष्णव या संज्ञा भी किस लिए हुई है। किन तीर्थ स्थानों में ये श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सानिधि में सर्वदा शिव निवास करते हैं, और इसके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है, कहिए। कितने विस्तार वाली रुद्र के द्वारा प्रकट हुई ये देवी है वो, और किस प्रकार के आपके कर्म शिव ने कहे हैं वे भी आप कहे हैं। द्विजश्रेष्ठ, ये मलिच्छों से आक्रांत क्यों हैं। हे महामते ब्राह्मण मार्कंडे, मुझसे ये सब कहिए। श्री मार्कंडे बोले, हे तात युधिष्ठिर, तुम और सभी ऋषिगण सावधान होकर श्रावण करें। त्रिशूलधारी शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने और उन्होंने महेश्वर से सुना। मनुष्यों के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त किया गया। प्रथम मयूर कल्प है तात, तदंतर कोम्यर तथा पूर्व कौशिक मत्स्य और द्वरद तथा वाराह कल्प एवं आठवां वैष्णव कल्प रहा। न्यगुरोध नामक उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का विषय उस समय बना रहा। त्रामस और संवर्त एवं उद्वर्त वेद चिंतकों ने पुराणों में चार महाप्रलय कहे हैं।
ये संक्षेप से उन महात्माओं द्वारा एवं ब्रह्मादि के महर्षियों ने भी 4 भागों में संक्षिप्त वर्णन किया है। वही है पूर्णार्थ विशारद है। मैं भली भांति वर्णन करूँगा। महाघोर जो 7 कल्प हैं जिनमें ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए वो भी कहूँगा। समस्त जंगम पर्यंत घोर अंधकार या अविज्ञात लक्षणहीन सूर्य चंद्र की किरणें भी नष्ट जहाँ हो चुकी थी, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ भी, उस अंधकार के मध्य में महापुरुष नाम से वो जगत गुरु सनातन एकांकी व्यक्त रूप हुआ। वहाँ विचारता रहा। उसमें ओंकार में सर्वतीत द्वितीय पुरुष होकर गायत्री का सृजन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष क्रीड़ा करता रहा। उसके देह से पंचभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते हुए ही यह पंचभूतात्मक संज्ञा वाला विश्व उत्पन्न क्रीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की। वो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के समान में परिणित हो गया। उस अंडे के को भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसमें से उसने देव असुर मानव संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। त्रियाग गतिशील प्राणी पशु स्वदेज अंडज जरायुज युक्त यह अंड पुराणों में प्रथम शरीर कहा गया है। पूर्व काल में है निर्विशेष क्रीड़ा करती हुई उमा के साथ परमेश्वर ने क्रीड़ा करते हुए रुद्र के एकार्णव रूप हर्ष से एक शुभ कन्या प्रकट की, जो उमा के स्वेद से और सदाशिव के उर स्थल से अर्थात उमा के अंगमर्दन करने से प्रकट हुई। अतः स्वेद से कमल नेत्री महती कन्या प्रकट हुई कही जाती है। हे युधिष्ठिर, ये रुद्र देह से इसका द्वितीय जन्म कहा गया है। तब वहाँ अनुपम रूपवती देवासुर और मानवों के विभिन्न लोकों में घूमती हुई त्रैलोकियों को मोहित करती हुई भ्रमती रही। उसे देखकर देव दैत्य प्रमुख सभी मोहित हुए। कैसे हमें ये प्राप्त हो हे भारत। वे जहाँ तहाँ उस कन्या की खोज करने लगे। हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमण करती थी। मेघमंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों में सर्वोत्तम हुई विराजती थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव में समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दोनों के मध्य में महादेव जी बोले, जो तेज से बल से हे सुरोत्तम सर्वाधिक सिद्ध होगा वही उस कन्या को प्राप्त कर सकता, अन्यथा नहीं। तदंतर वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित हुए। मैं इसको वर्णन करूँगा बोलते रहे। उन सबके देखते देखते वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात वे सब कई योजन दूर स्थित हुई उसे देखते रहे। जहाँ वो दिखलाई दी वे सब वहीं दौड़े। वह पुनः 3, 4 और 10 योजन दूर स्थित होती रही। उन सबों को वह गजगामिनी इस प्रकार सैकड़ों और हजारों योजन दूर उनसे अवस्थित हुई और पुनः पुनः दिखलाई दी। तदंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वो दिखलाई दी। फिर उन्होंने अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में भी स्थित देखा। इस प्रकार देवता 1000 वर्ष पर्यंत भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को कभी एक रूप में कभी रूपों से बार बार उसे देखते हुए रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न हुई उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा के सहित महादेव उच्च स्वर से बारंबार हंसे। गणों ने तालियां बजाए। प्रसन्न होकर वे भी नाचने लगे। उसी समय कन्या अकस्मात शंकर के समीप दिखाई दी। वे देवता उसको देखकर विस्मित हुए और निराश होकर वहां से लौटे। तब पिनक पाणी शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से
इन सबको नर्म अर्थात सुख देती रही, इसलिए हे सुंदरी सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगे। स्वरूप में स्थित हुए देव उससे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए, इसलिए भी नर्म अर्थात हास्य रस देने वाली होने से ये सुशीतल जल वाली कल्याणी नर्मदा कहलाई। सप्त कल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे प्रथम जो वर दिए थे, अतः न मृता इससे हे राजेंद्र नर्मदा नाम से विख्यात हुई। तदंतर उस शीलवती सुंदरी कन्या को सर्वभूपति देवेश्वर प्रभु ने समुद्र को समर्पित कर दी। तदंतर वो यक्षशैल से फेन पुंज के रूप में अट्टहास करती हुई सरिताओं के पति समुद्र में नर्मदा प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम ब्रह्म कल्प में माहेश्वर से प्रकट हुई नर्मदा का ये स्वरूप हुआ। अब जो मत्स्य कल्प है मैंने देखा वो वर्णन करता हूँ, मुझसे सुनो। ओम इति श्री 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।